मुझे आज ये बताइए कि हमने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था सऊदी अरेबिया के साथ पहले, अब उसमें टर्की भी शामिल हो गया है। अगर मैं आज की बात करूं तो मैं आज कमर चीमा साहब की एक वीडियो देख रही थी और वो कह रहे थे कि ये हमने भारत को इशारा दे दिया है कि अब जो आप बहाने करते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं अटैक करने का बहाना, तो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप किया तो फिर समझें कि वो टर्की और सऊदीया पर भी अटैक होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट है, और क्या वाकई में भारत को भी पाकिस्तान ने कोई मैसेज दिया? अब देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को चूरन चटाने के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉलीपॉप जो आप अपनी आवाम को देना चाह रहे हैं। आप चलिए दुनिया के दादा बनने के साथ हम सऊदी को प्रोटेक्शन देंगे, हम तुर्की को प्रोटेक्शन देंगे और हम नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी बनेंगे। यूएस नहीं कर पाया वो गल्फ के अंदर नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी, आप कर लेंगे? यूएस के जितना बजट है आपका? नहीं, 2 बिलियन 1 नहीं बिलियन के लिए भीख का कटोरा लेके आपके वजीर आजम घूमते हैं। आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाएंगे? आरजू जी, मतलब एक वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। आपके फील्ड मार्शल ने आपकी फौज को बेच दिया है, उसने डेथ वारंट साइन कर दिए जितने लड़के उन्होंने यहां से भेजे हैं ना बहरून मुल्कों में। जिस दिन लड़ाई होगी आपको लगता है कि सऊदी बोलेंगे कि सब मैं लीड करूंगा, पाकिस्तानियों तुम मेरे पीछे आओ, तो बोलेंगे पाकिस्तानियों तुम आगे जाके मरो, अगर तुम जिंदा बचे तो हम पीछे आएंगे। ये सच्चाई है। क्या पाकिस्तानी इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे? आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया आप। लुक एट योर इंटरनल सिचुएशन। 40,000 ऑपरेशन करके हजारों फौजी आपके मारे जा रहे हैं, आप एडमिट कर रहे हैं उस बात को, और रोज आपके फिगर्स आते हैं और डिस्टॉर्टेड झूठे फिगर्स आते हैं। सच तो आप बोलते ही नहीं। जाफर एक्सप्रेस आपकी 2 बार अटैक होगी। आपको केपीके को वापस कंट्रोल में लाने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाना पड़ा। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पाक फौज फ्रीली ना तो बलूचिस्तान में घूम के पेट्रोल कर सकती है ना केपीके में घूम के पेट्रोल कर सकती है। यू हैव लॉस्ट कंट्रोल। और मैं नहीं कह रहा, ये आपके खुद के एमएनए जो है वो आपकी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि कई ऐसे जिले हैं बलूचिस्तान के जहां पे हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, आजादी डिक्लेयर कर दिया। आप जानते हैं आपकी जीडीपी का, आपकी नेट ग्रॉस कलेक्शन का कितना फीसद सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट में चला जाता है, सिर्फ ब्याज भरने में। और आपको मैं बता दूं, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है ना, इस्लाम में तो सूद हराम है। आप तो हराम के पैसे के ऊपर चल रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम इस्लामिक मुल्क हैं। आप भी तो देखिए ना कितनी हिपोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर। द डेप्थ ऑफ योर हिपोक्रेसी, कैन यू इमेजिन? तो हम जिनसे लोन ले रहे हैं उनके यहाँ तो हराम नहीं है ना, वो तो लेंगे हमसे भाई। वो तो जाहिर सी बात है, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि आपने बहुत कुछ प्लेज कर रखा है। आपके मोटरवे, आपकी जो सरकारी बिल्डिंगें, इमारतें हैं, मेरा ख्याल आपकी पार्लियामेंट को छोड़ के तकरीबन सब कुछ आपका गिरवी है। एवरीथिंग यू हैव प्लेज्ड मॉर्गेज पे। और मैं आपको बताऊं, किसी के मतलब जिसने गाड़ी भी किस्तों पे ली होती है ना, उसको भी चैन की नींद नहीं आती कि मैंने किस्त भरनी है। जिसका घर किस्तों पे होता है उसको चैन नहीं आता कि यार मैं अपना घर छुड़वा लूं। आपने तो पूरा देश बेच रखा है और मजे से सो रहे हो। मतलब आप मानते हो ना, जो एक बात मैंने आज से कई साल पहले टेलीविजन पे कही थी कि एक एक पाकिस्तानी चलता फिरता एटम बॉम्ब है। इतनी खतरनाक कौम है पाकिस्तानी। एक तो बेवकूफ, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट, दुनिया का कुछ पता नहीं, और देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है दुनिया के सारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के अमरीला के नीचे आएंगे सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारे पल्ले क्या है? न्यूक्लियर वेपन की वजह से कह रहे हैं। 90,000 पतलूने ले जाइए हमारे से आके, आप आपकी पड़ी है पाक फौज की, आपके अफसरों के रैंक पड़े हैं यहाँ पे, लेके जाइए। क्या बात कर रही हैं आप जी? न्यूक्लियर वेपन चलाने की है औकात पाकिस्तान के अंदर? है हिम्मत, कुव्वत, ताकत है क्या? चलाने के लिए नहीं होता ना, दिखाने के लिए होता है। तो वो तो ये लोग यही कहते हैं ना हर कंट्री को कि देखें हमारे। पिछले साल दिखाया था ना ऑफ सिंदूर में, वो किराना की पहाड़ियां आपकी आज भी सुलग रही हैं। हर्षू जी, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। मतलब मैं तो इसलिए कभी भी, मतलब आपसे जब बात होती है, आपने मुझे बोला कि सऊदी, पाकिस्तान, टर्की के ऊपर बात करेंगे, इसलिए बात कर रहा हूं। तो भारत और पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना जी। देयर इज नो कंपैरिजन। किसी हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से,
डेवलपमेंट के हिसाब से, ह्यूमन इंडेक्स के हिसाब से। नहीं, आप मैं कोई एक भारत को पैरामीटर कर लीजिए, सिवाय दहशतगर्दी के आप किसी चीज में हमसे आगे नहीं, नहीं, सिवाय मैं फरेब के आप भारत हमारे से किसी चीज में आगे। सर, मैं भारत को न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि डिफेंस पैक्ट में पाकिस्तान को इसलिए भी रखा गया क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। अब मैं आशु जी, इस बात का तो मैं आपको क्या मतलब, ये तो वो बात होगी कि भाई तुम्हारे पास फरारी तो है पर उसके टायर नहीं है, इंजन नहीं है, खाली खोखा खड़ा है तुम्हारे पास। अब तुम कहने को तो आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना आप चला सकते ना उसको किसी को बोल सकते कुछ। अब ये है कि इनके पास बॉम्ब है, इस जन्म में तो चला नहीं पाएंगे आप जब तक। अब और पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर आप मोहब्बुल वतन है तो आपको बुरा लगेगा और आपको सुनने वालों को बुरा लगेगा, बट जो हालात हैं पाकिस्तान के, इट विल डिसइंटीग्रेट वेरी सून। और जो आप कर ये रहे हैं, देखिए आपने यू हैव रब्ड द यूएस ऑन द रॉन्ग साइड। आपको लग रहा है कि ये डिफेंस पैक्ट्स के बाद चाइना बहुत खुश होगा आपसे, आपके 5th जनरेशन रोक दिया ना चाइना ने, नहीं दे रहा ना आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। DGISPR कहते हैं कि पड़ोसी हमारी तरक्की से जल रहे हैं। दोनों में से सही कौन है? और क्या अगर सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो क्या एक बार फिर कोई एज अ प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को आपको लगता है कि आ जाएंगे और फिर वही सिस्टम चलेगा जो ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ के जमाने में था? देखिए ऐसा है कि आपके पास जितने भी यहाँ पे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हुए, डिक्टेटर हुए या प्रेसिडेंट हुए, मैं नहीं समझता कि ये जो आपका प्रेसिडेंट आसिफ मुनीर है जो फील्ड मार्शल है, ये इतना मूर्ख है कि वर्दी उतारेगा कभी। ये वर्दी नहीं उतारेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको और आपके माध्यम से सभी को ये याद करा दूं कि ज़िया-उल-हक का जहाँ पे कब्र है, उसकी कब्र में क्या दफन है आप जानती हैं? चबड़ा। सिर्फ उसके दांत दफन है, उसके शरीर का कुछ नहीं। हाँ, बस। तो हाँ। यस, ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, उसका बचता कुछ नहीं है। तो ये कर रहा है सवारी अभी फील्ड मार्शल आपका, जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है। और ISPR वालों को देखिए, मैं नहीं समझता, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपकी। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा स्टेट अगर इस खित्ते में कोई है तो वो पाकिस्तान है, कि झूठ के बिना पे बना हुआ देश। आप उसको इस्लाम कह लीजिए, मैं तो झूठ बोलूंगा कि भाई 2 नेशन थ्योरी है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। आप भारत को देखिए, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम आबादी है एंड वी एग्जिस्ट टुगेदर। तो झूठ के बिना पे बना हुआ देश है और वो अभी भी झूठ ही परोस रहे हैं पिछले 70 साल से, दुश्मनी बांट रहे हैं। वो सर, कह रहे आपकी हैं कि साहब दूसरी हमारी तरफ तरक्की की से, आप पार्टी वाले बताइएगा किस पैरामीटर में, आप सवाल नहीं करती। सर, ये देखें ना कि आपके मुस्लिम्स जो है वो भी तो कहीं ना कहीं शोर मचाते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और आरफा खानम शेवानी में पता नहीं किस किसके नाम, मुझे तो सबके आते भी नहीं। कई लोग जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं वो बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं PM मोदी को भी, गवर्नमेंट को भी, और देखिए जो वहां पे देखिए है। ऐसा है, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं और आपकी बात का मैं जवाब डेफिनेटली दूंगा कि ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपके देश के अंदर कि भी ये वी कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, और जो इन्होंने कहा आपके DGISPR ने कि साहब पड़ोसी मुल्क हमारी तरक्की से जल रहा है, तो एक सहाफी, एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार होने के नाते आपका ये फर्ज बनता, आपका दायित्व है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूछो तो सही कि साहब कौन सी तरक्की से जल गया भारत। ऐसा क्या पाकिस्तान ने अचीव कर लिया? हमने रिकॉर्ड गधे एक्सपोर्ट कर दिए, या हमने क्या मतलब कोई रिकॉर्ड ऐसा तोड़ दिया कि भी हमने अपनी फौजों की शहादत ज्यादा करवा ली? मतलब ऐसा कौन सा रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया जिससे भारत जल रहा है हमसे? एटलीस्ट यू शुड लेट आउट ऑन पेपर ना कि जी हमने ये अचीव किया और हमारी इन अचीवमेंट से भारत जल रहा है। आपके पास दिखाने के लिए चीज तो है ही नहीं। अब दूसरी जानिब आ जाइए, जो आपने बात की माइनॉरिटीज की। मैं खुद सिख हूँ एंड आई फील आई एम दी मेजोरिटी। मैं तो मेजोरिटी अपने आप को मानता ही नहीं। हम तो सरदार हैं, वी आर द लीडर्स। आई डोंट। अच्छा, पर अगर आप किसी और से पूछेंगे जो आपके टुकड़ों पे पलता है पाकिस्तान के, वो बोलेगा कि साहब नहीं साहब, सानू अपना मुल्क चाहिए, सानू खालिस्तान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। व्हाट नॉनसेंस। मेरे पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, मेरा पास सबसे बड़ी आबादी का देश है, मैं उसको छोड़ के कहीं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं जो लैंडलॉक्ड हो? इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं कि मैं पाकिस्तान की उसकी बातों में आ जाऊंगा। और आप फिर दोबारा बात कर रही हैं जो डी स्टेट के टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये पपेट्स हैं, ये जो बिकाऊ माल है, उनका आप नाम ले लेती हैं मेरे सामने कि साहब ये आरफा खानम शेरवानी और ये वो। इनका क्या है जी? उनका क्या स्टेक है? व्हाट इज देयर स्टेक? देखे उनको मुसलमानों में कौन देखे पूछता है? नहीं, मैं देखे। एक मिनट मेरे को मेरी बात पूरी करनी चाहिए ना। देखिए आपने सवाल किया, उत्तर का तो मेरे को हाँ, अवसर देंगी ना, मैं जी बोलूंगा जी जी तो सही। जी, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि आरफा 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 किसी मुस्लिम देश में जाएंगी, वहां पे उसको कौन मुंह लगाएगा? कौन मुंह लगाएगा उसको? यहाँ से सीरिया जाएंगी, सऊदी जाएंगी, उनको पूछेगा कि तुम कौन हो? नोबडी विल टू हूट्स टू सच पीपल। ये तो भारत के अंदर ये
देखिए मैं आपको बड़े वाजे बताता हूँ, हमारे देश के अंदर भी जैसे आपके देश में बिकाऊ माल है ना, हमारे देश में बहुत बिकाऊ माल है। और ये जितने मूवमेंट्स खड़े होते हैं बार बार, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट्स आप देखती हैं, जिनके अंदर कोई बेसिस नहीं होता, कोई सॉल्यूशंस नहीं होते, सिर्फ एनार्की होती है, सिर्फ विक्टिम कार्ड होता है। आई हेट पीपल हु प्ले विक्टिम कार्ड। आप बात कीजिए ना, आप बताइए कि ये इश्यूज हैं, ये रेजोल्यूशंस हैं, द गवर्नमेंट शुड कंसीडर दीज रेजोल्यूशंस। आप इसकी तरफ आइए। एनार्की नहीं चाहिए हमारे को देश। वी आर नॉट पाकिस्तान, वी डोंट वांट एनार्की इन आवर कंट्री। देखिए रूल ऑफ लॉ हमेशा, हाँ जी सुन लीजिए, रूल ऑफ लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा भारत में। द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी अपहेल्ड। हाँ जी आप बताइए क्या। देखिए भारत की तो, मुझे तो लगता है भारत की ये खूबसूरती है कि आप हर एक को परमिशन देते हैं अपनी बात रखने की। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिकाऊ माल है। अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं भी करती हूँ यहाँ पे, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बिकाऊ माल हूँ। मैं पाकिस्तान की मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट को भी क्रिटिसाइज करती हूँ, गवर्नमेंट को भी इसी तरीके से। देखिए आई एम नॉट अ फैन ऑफ आरफा एट ऑल, लेकिन अगर वो करती हैं तो उनको इजाजत है, तो अच्छी बात है कि भारत में इजाजत है। नहीं, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ आरजू जी, आप पर्सनली लेगी, मेरा आपकी तरफ इशारा बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं नहीं, नहीं था। आई आई नो। वाज नेवर पॉइंटिंग, आई वाज नॉट पॉइंटिंग एनी फिंगर्स एट यू, और मेरी आदत भी नहीं है ऐसे। नहीं नहीं, मैं मुझे पता है, आपको आपने वाज़ेह मुझे नहीं बता कहा, मैं एक बात वैसे कह रही थी जी, आप जी। जी मैं जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप उस पर गौर कीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मनी ट्रेल। आप समझती हैं? मेरे हम्म खाते में पैसा आएगा तो वो किसी और के खाते में से आएगा, पक्के का पैसा। उसके खाते में पैसा कहाँ से आया, उसके खाते में पैसा कहाँ से, देयर इज अ मनी ट्रेल। आप समझते हैं? एक जी सीक्वेंस होता है। जी आप जी। जब इन मनी ट्रेल्स को पकड़ेंगे ना, तो जिनका मैं नाम लेके बोल रहा हूँ बिकाऊ माल, वो वास्तव में बिकाऊ माल है।